हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है। तो हम बात करेंगे सिंपली पांचों यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें अपने यूनिट फर्स्ट की, तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है ह्यूमन बॉडी के बारे में, डिफिनेशन और स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है, और फिजियोलॉजी मीन्स हमारा शरीर के फंक्शन के बारे में। छोटे छोटे डिफिनेशन है जैसे सेल, टिश्यू, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिफेरल और भी बहुत से इंक्लूड हैं, जिसे हम सिंपली टर्मिनोलॉजी यानी टर्म की स्टडी कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सिंपली ह्यूमन सेल और उसके पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल डिवीजन, सेल जंक्शन के बारे में जानेंगे। अब कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे सेल आपस में बात कैसे करते हैं, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे हमारे सेल में कब क्या ज़रूरत है, किसको बाहर निकालना है, या सब प्रोसेस इंट्रासेलुलर के अंदर आते हैं, जैसे हमारा सेल कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट है, पैराक्राइन टाइप, सिनेप्टिक है, इंडोक्राइन है और भी हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, जैसे टाइप ऑफ टिश्यू लाइक कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अदर टिश्यू के बारे में, जो हमारे सिंपली सेल के ग्रुप से बनने से बनता है, सेल के ग्रुप बनने से बनता है। अब बात करें यूनिट सेकेंड की, तो हमारे बॉडी सिस्टम आते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 11 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट हैं। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड है यूरिनरी सिस्टम, फोर्थ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ है रेस्पायरेटरी सिस्टम, सिक्स है लिम्फेटिक सिस्टम, सेवन्थ है इंटेगुमेट्री सिस्टम, एट है स्केलेटल सिस्टम, नाइन्थ है इम्यून सिस्टम, टेंथ है इंडोक्राइन सिस्टम और 11th है मस्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट टॉपिक यूनिट सेकंड के बारे में बात करें, इंटेगुमेट्री सिस्टम है, यानी कि हमें इसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये स्किन है जो हमारे पूरी शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो स्केलेटन सिस्टम है, जिसे हमारे पूरे 206 बोन आते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम है, जिससे हमारे बोन्स आते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सीसेमाइड बोन और भी आते हैं। अब बात करें एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन की, तो जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ लटक रहे होते हैं वो एक्सियल बोन है, और जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो अपेंडिकुलर बोन है, जैसे हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस हैं। और भी हैं जैसे फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फाइलेंजेस हैं। और अपेंडिकुलर की बात करें तो हमारा स्टर्नम है, सर्वाइकल वर्टिब्रेट कॉलम है, स्कैपुला है, रिब्स है, पेल्विक है, अदर्स भी हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा जॉइंट्स है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, इसके टाइप के बारे में पढ़ना है, जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट, सेडल जॉइंट, अदर भी हैं। और इनके मूवमेंट किस तरफ और कैसे होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि हमारा बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में है। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो हमारे कैल्शियम, पोटेशियम, फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो बॉडी फ्लूइड ऑक्सीजन और अदर चीज़ें कैरी करता है। एनीमिया की बात करें तो ये एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी कारण, डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ कोagulation की बात करें तो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 टाइप के हमारे ब्लड क्लॉट और ब्रेक करने वाले हेल्प करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे ए बी एंड ओ टाइप के होते हैं, इसी में पॉजिटिव और निगेटिव करके ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। आर एस फैक्टर के भी बारे में भी जानेंगे। ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो हमारे प्रोसेस हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है।
ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिसे आरबीसी को थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनके नॉर्मल वॉल्यूम और अदर चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जहाँ पर लिम्फ नोड होता है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी फॉर्म करता है। अब बात करें अपने यूनिट 4 की, तो हमारा पीएनएस है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसका मेन पार्ट सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम अपने एचएफई सेकेंड में पढ़ेंगे। पीएनएस में हमारे सेंसरी और मोटरी न्यूरॉन काम करते हैं। न्यूरॉन की बात करें, जैसे हमारे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी ऑर्गन का, वैसे ही हमारा न्यूरॉन भी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का। अब बात करें हम सेंसरी की, तो सिंपली सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे स्किन है, तो सेंसरी यानी जो हमारा सिग्नल बॉडी से ब्रेन तक जाए तो सेंसरी कहलाएगा। मोटरी यानी कि जो ब्रेन से रिस्पांस मिलता है बॉडी को, वो मोटरी रिस्पांस कहलाता है। पीएनएस भी डिवाइड होते हैं जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब बात करें ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी निकली होती हैं और हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। अब बात करें अपने स्पेशल सेंसेस के बारे में, आप सबको मालूम है कि 5 टाइप के मेनली होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इनके कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी हम लोग इसी में जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट 5 की, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसे हम सीवीएस कहते हैं। ये आप 8 स्टैंडर्ड से ही जानते हैं। हार्ट हमारा मेजर ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमारा सिंपली द हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन होल बॉडी ऑर्गन्स। इसमें एनाटॉमी की बात करें तो सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो हमारी आर्टरी एंड वेन है। इसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट का खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिससे हार्ट इम्पल्स जनरेट करता है, जैसे कि एसए नोड, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। एवी नोड, इसको सेकेंड पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे फाइबर हैं। हार्ट बीट की बात करें तो 70 से 72 बार नॉर्मल हार्ट बीट है। एडल्ट इससे कम या ज़्यादा होने पर ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया होते हैं, जैसे जो एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें हार्ट अटैक, सीएचएफ, अर्धीमियाज, अदर समस्याएं आ सकती हैं। हार्ट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, मतलब कि ये बिना थके जीवन पर्यंत काम करता रहता है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल जो 0.8 टू 0.3 और 0.1 सेकेंड में पूरा होता है। जो लब और डब की आवाज़ सुनाई देती है जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mm HG होता है, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। बट इस समय तो ह्यूमन हाइपर में ही जी रहा है। अब बात करें पल्स और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो हमारा सिंपली ग्राफ होता है जिसमें हम PQRS देखते हैं। अगर एबनॉर्मल हो तो डिसऑर्डर का पता चलता है। तो ये था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का कंप्लीट इंट्रो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।